सो हेलो एवरीवन यार, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज में यार एक ही क्वेश्चन है ना, जो कि मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, हर एक चीज को। एंड यार इस वीडियो से जस्ट पहले वाली वीडियो में ना मैं इस एक्सरसाइज 1.1 में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे है ना, वो अच्छे से करा चुका हूँ ना, बहुत सिंपल तरीके से समझा चुका हूँ। तो आप ये एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। अगर जो बच्चा वो वीडियो नहीं देखना चाहता है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, अभी यहाँ पे जो उस वीडियो में मैंने आपको चीजें समझाई थी वो जल्दी से समझा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको वो वीडियो देखनी ना पड़े। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आप वो वीडियो जाकर पहले देखें, है ना, देन आप यहाँ पे बहुत अच्छे से हर चीज समझ पाएंगे। एंड आपको अगर वो वीडियो देखनी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से सीधा जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो, अभी मैंने उस वीडियो में क्या बताया था आपको, है ना, बेसिक वाली में, तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ आपको, है ना, ये पूरा समझाया था मैंने आपको, है ना। ये जो डायग्राम ऐसा आपको दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम है भाई इसका? कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब मेनली मैंने वहां बताया था ये बनता कैसे है, क्या क्या चीजें इसमें आपको लर्न करनी है ना, क्या क्या समझनी है, ठीक है। सो मेनली मैं आपको यहाँ पे तुरंत बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी दो लाइन्स यूज होती है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब इन दोनों को इंटरसेक्ट करके, है ना, मिला के क्या बनाया जाता है, एक पूरा ऐसा स्पेस, है ना, एक ऐसा प्लेन जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। एंड अब देखो, ये यहाँ पे अब ये दो लाइंस जो यूज हुई है ना, इसमें इन्हें लाइंस नहीं बोलेंगे हम इन्हें, इसके अंदर इसका नाम रख दिया गया क्या, इन दोनों लाइंस को एक्सेस बोलते हैं क्या। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी है मैं आपको सारी समझाऊंगा, ठीक है। सो आप देखते जाएं बस। इन्हें एक्सेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो अब इनके भाई ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेटी हुई लाइन, इसका एक अपना नाम रख दिया एक्सिस, है ना, और इसका एक अलग नाम रख दिया, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। सो इनके अपने अपने नाम है, सो आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखना भाई, ये जो दो लाइंस बनी है ना, ये जो लाइंस को ज्वाइन किया हमने, इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने की वजह से ना आपके यहाँ चार पार्ट्स बनते हुए दिखेंगे, आपको दिख रहे हैं। तो इन चारों पार्ट्स के भी इसमें नाम रख दिए कार्टेशियन प्लेन के अंदर। सो इस चारों पार्ट्स के नाम होते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं इन चारों पार्ट्स को? क्वाड्रेंट। और भाई ये जो मैंने 1 2 3 4 लिखा है, इन चारों पार्ट्स का नाम देने का सीक्वेंस यही है। मतलब इस वाले पार्ट को सब हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या क्वाड्रेंट 1, इस वाले को सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अब भाई इसका यूज क्या है कार्टेशियन प्लेन का, मैंने ये समझाया था वहां पे। तो सिंपल इसका क्या यूज है भाई, हमको कार्टेशियन प्लेन, है ना, हेल्प करता है क्या, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने में स्पेस के अंदर, ठीक है। मतलब स्पेस में कोई भी पॉइंट हम इसके थ्रू लोकेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी देखो, मेनली हम किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर, ये जो नंबर्स लिखे हैं ना भाई इन एक्सिस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, इनके हेल्प से। अब इन नंबर्स को नंबर्स नहीं बोलेंगे, है ना, इन नंबर्स को हम बोलेंगे क्या, कोऑर्डिनेट्स। मैं बोलूंगा ये जो एक्स एक्सिस पे जो भी नंबर्स लिखे हैं, इन नंबर्स को बोलते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो वाई एक्सिस पे जो भी नंबर लिखे हैं इनको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। और अब किसी भी पॉइंट को आपको लोकेट करना है इसमें, सो आपको इन दोनों कोऑर्डिनेट का एक पेयर पता होना चाहिए, है ना। सो मेनली एक पॉइंट को आपको लोकेट करना है, तो कहने का मतलब है आपको उस पॉइंट के क्या पता होने चाहिए, कोऑर्डिनेट। तो किसी भी पॉइंट के, है ना, कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। मतलब हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमेशा हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पे आने वाले नंबर को पहले लिखते हैं, देन उसके बाद हम वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, ठीक है। सो ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ऐसे लिखा जाता है, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, ठीक है। सो सिंपल इतना था कार्टेशियन प्लेन में, आपको ये चीजें समझ आई होंगी। देन अभी आप अगर एक्सरसाइज समझते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने बोला था ना, यहाँ जितनी भी चीजें लिखी है वो सब बताऊंगा, तो मैं ये चीज बताना भूल गया आपको। ये जो पीच का पॉइंट है, दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये यहाँ पे जीरो लिखा हुआ दिखा है। मेनली हम ओ लिखते हैं वैसे, है ना, बट मैंने यहाँ जीरो लिखा है, कोई वो नहीं है। सो यहाँ पे इस पॉइंट को ना हम एक स्पेशल नाम देते हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर, जो दोनों का मीटिंग पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। इसको बोलते हैं भाई ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसको ओरिजिन बोलते हैं, ORIGIN। अच्छा, अब ये ओरिजिन एक पॉइंट है ना, दिख रहा होगा आपको। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,0, क्योंकि यहाँ पे एक्स का भी नंबर 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है, और वाई का भी, ठीक है। सो सिंपल। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। ये देखो, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ना आपको यही कार्टेशियन प्लेन का ही एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, जिसपे कि कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई
एक फिगर 1.3 है जो आपको क्या शो कर रहा है, रेयान एक लड़का है उसके रूम को शो करता है वो, है ना, विद पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। अब उस रूम के कॉर्नर पे ना कुछ ऐसे ओ ए बी सी आपको पॉइंट्स लिखे हुए दिखेंगे, ठीक है, आप डायग्राम अगर देखेंगे तो। अब यहाँ बोला है द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर, ठीक है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी जैसे कार्टेशियन प्लेन में मैंने आपको दिखा ऐसे मार्क्ड है उधर, है ना, ठीक है। सो अब आगे लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे जस्ट अब ये फिगर दिया हुआ है आपको और जस्ट इस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। ये देखो आपको फिगर में ये रहा, ठीक है, ये फिगर है। यहाँ पे ये आप अगर ये देखेंगे ना, यहाँ पे आपको ओ पॉइंट भी लिखा हुआ दिखा है। अच्छा, वहां क्वेश्चन में बोला है जो पॉइंट ओ लिखा है ना, ये आपका ओरिजिन है जो अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। सो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0, ठीक है, तो ये ओरिजिन है ओ। और ये जो आपका वाई एक्सिस लिखा हुआ दिखा है, ये वाई एक्सिस मेनली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो वॉल को, किसको, वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके, रेयान की रूम की। तो ये वॉल है वाई एक्सिस, ठीक है। जैसे हमारा घर होता है, एक लेफ्ट में वॉल होती है एक राइट में, तो लेफ्ट वाली वॉल को वाई एक्सिस लिया है, ठीक है। और नीचे आपका एक्स एक्सिस है ये वाला, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे अभी क्या क्वेश्चंस पूछे हैं वो देखते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है, इस फिगर को देखना है आपको, ठीक है। कह रहे रिफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट में बोला है इफ D1R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान्स रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस। लेफ्ट वॉल को क्या बोला है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस जो है ये आपकी लेफ्ट वॉल है। यहाँ बोल रहे हैं अगर ये जो D1 पॉइंट्स आपको लिखे हुए दिखेंगे, यहाँ पे देखो ये D1 और ये R1, अगर ये D1 पॉइंट से लेके R1 तक आपका पूरा डोर है, ये दिख रहा है, मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं मैं जो। सो ये आपका क्या है, रियान के रूम का डोर है। सो आपको बोला है कि ये जो वॉल है, ये जो वॉल है वाई एक्सिस, इस लेफ्ट वॉल है, इससे ये कितना दूर है डोर। तो कहाँ से शुरू हो रहा है, D1 से, और कहाँ एंड हो रहा है डोर, ये रहा। तो इतना चौड़ा है डोर, ठीक है। सो आपका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बता, मतलब कि आपको यहाँ से इस वाई एक्सिस, ये जो वॉल है लेफ्ट वॉल का डिस्टेंस बताना है स्टोर से, मतलब कि ये कितना दूर है इससे, वॉल से, वाई एक्सिस से। तो सिंपली आपको दिख रहा होगा भाई, यहाँ से अगर आप देखेंगे सो कहाँ पे, यहाँ से ये देखो 0 से अगर मैं शुरू करूँ यहाँ वाई एक्सिस से, चलो मैं ऊपर से जाता हूँ ऐसे, तो मैं देखूंगा कहाँ से कहाँ पे हम डोर पे कब टच हो रहे हैं, 8 पे। तो मेनली कहने का मतलब है कि भाई आपको ना जब भी वाई एक्सिस का डिस्टेंस पूछते हैं ना, तो वो आपको हमेशा एक्स एक्सिस पे मिलेगा। सो एक्स कोऑर्डिनेट जो भी होगा वो आपको वाई, मतलब कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से मैं अगर बोलूँ ये जो वाई एक्सिस है, ये जो लेफ्ट वॉल है, कितना, ये डोर जो है लेफ्ट वॉल से कितना दूर है वाई एक्सिस से, तो अब मैं ऐसे बोलूंगा, ये देखो ये आपका यहाँ पे 8। अभी किस यूनिट में आपको ये नहीं दिया कितना, 8 मीटर 8, है ना, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सिर्फ 8 यूनिट। तो इसका आंसर 8 यूनिट होगा कि 8 यूनिट दूर है ये जो डोर है लेफ्ट वॉल से, ठीक है। अब एक और पार्ट इसमें पूछा है, ये देखो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब ये जो एक्स एक्सिस है भाई, ये रहा, यही है एक्स एक्सिस अपना, है ना, ये लेती हुई पूरी लाइन ओ से लेके ए तक, ये एक्स एक्सिस है। तो ये डोर है एक्स एक्सिस से कितना दूर है भाई, एक्स एक्सिस से कैसे निकालेंगे हम डोर की डिस्टेंस, क्योंकि ये जो भाई एक्स डोर है एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो दिखा रखा है। सो मेनली जब हम जा ही नहीं सकते कहीं, है ना, डिस्टेंस निकालने के लिए, तो क्या होगा डिस्टेंस 0, एक्स एक्सिस से डोर का डिस्टेंस क्या होगा 0। सो अब देखो क्या पर्पस है ना, अब ये जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस पूछा है ये वाई पे देखते हैं। तो अभी ये क्या चीजें, अभी मैं आपको लिख के समझाता हूँ। ये देखो करना कैसे इस क्वेश्चन को ना, सबसे पहले आपको जस्ट ये जो आपको D1 और R1 पॉइंट दिए ना, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेने हैं। ये देखो, ये देखो कोऑर्डिनेट्स लिख लेने हैं आपको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 एंड ये जो पॉइंट है D1 और R1, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेने हैं। तो मैं बोलूंगा भाई D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इक्वल्स टू, ये देखो D1 ये रहा आपका। सो मैंने क्या सीखा है, कोऑर्डिनेट्स को हमेशा कैसे लिखते हैं किसी भी पॉइंट के, x, y के फॉर्म में। तो ये x एक्सिस पे है ना D1 पॉइंट, तो x पे कितना शो हो रहा है आपका 8, तो मैं लिखूंगा 8, अच्छा y के लिए ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, बट हमारा पॉजिटिव एक्सिस ही दिया ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर जा ही नहीं सकते हम, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर हमें, तो हमें यहाँ पे बोलेंगे कि भाई जब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया हो तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। मेनली 8x का हो गया आपका कोऑर्डिनेट और यहाँ पे y का हो जाएगा 0। सो D1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके 8,0। अच्छा R1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कुछ इसी तरीके से। ये देखो चलो R1 के तो आपको दिए ही हुए हैं, ये R1 ना 11 और 12 के बीच में दिया है, तो 11 और 12 के बीच में आएगा 11.5।
है ना। तो ये भी एक्स एक्सिस पे है, तो जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो उस पे वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसलिए R1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई 11.5, 0। अच्छा, अब हमें पहले पूछा था भाई हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, सो ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस, ये देखो डिस्टेंस ऑफ डोर, जो डोर का डिस्टेंस है फ्रॉम लेफ्ट वॉल। अच्छा, लेफ्ट वॉल क्या है यार हमारा वाई एक्सिस, क्या वाई एक्सिस। अब एक चीज ना बहुत शॉर्ट बताता हूँ आपको, अभी वाई एक्सिस का डिस्टेंस है ना, आप कहाँ देखोगे एक्स एक्सिस पे देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे D1 से स्टार्ट हो रहा है डोर, है ना, आपका R1 तक जा रहा है। तो मैं बोलूंगा यहाँ से लेफ्ट वॉल से कितना डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर भाई, वाई एक्सिस से कितना दूर है ये डोर, तो ये आप बोलोगे 8 यूनिट, तो ये होगा आपका इज इक्वल्स टू में 8 यूनिट। ठीक है, सिंपल। अब दूसरा देखो, बोला है कि भाई हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो हम लिखेंगे भाई डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, भाई ये जो एक्स एक्सिस है उससे कितना दूर है डोर, क्योंकि भाई हम जा ही नहीं सकते डोर डिस्टेंस निकालने के लिए कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे, तो मेनली क्योंकि वो डोर एक्स एक्सिस पर ही है, तो एक्स एक्सिस पर जो डोर का डिस्टेंस है वो क्या हो, एक्स एक्सिस से जो डोर का डिस्टेंस होगा वो 0 यूनिट्स होगा। ठीक है, 0 यूनिट या 0, सिंपल, ये आंसर होगा इस पार्ट का। ठीक है, अच्छा अब सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला है। सेकंड पार्ट में बोला व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ T1, अभी ऊपर मैंने लिख के दिखा दी तो सीधा आप आंसर लिख सकते हैं ना दूसरा। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 आप सीधा इसका आंसर खुद से लिख लेना, ऊपर मैंने लिख के दिखा रखे हैं 8,0। ठीक है, यही होगा इसका आंसर, D1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके 8,0। सो चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, D1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे 8,0। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अभी थर्ड पार्ट में क्या बोला है, थर्ड पार्ट को ध्यान से समझेंगे। देखो इफ R1 इज द पॉइंट 11 पॉइंट, ठीक है, ये दिया भी है R1 जो है ये पॉइंट है ना 11, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 11.5, 0। ठीक है, अच्छा हाउ वाइड इज द डोर, तो डोर कितना चौड़ा है, वाइड मतलब कितना चौड़ा होगा। ठीक है, डू यू थिंक दिस इज द अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर रूम डोर, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही शी बी एबल टू डू सो इजिली। सो मेनली पहले हम विड्थ फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे विड्थ, डोर की विड्थ मीन चौड़ाई। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मान लो ये हमारा डोर है ना, डोर ऐसे होता है नीचे से चौड़ा ऊपर से ऊंचा, है ना। सो यहाँ पे देखो ये D1 से शुरू हो रहा है डोर और कितना चौड़ा है R1 तक। अच्छा, तो ये चौड़ाई बतानी है हमें, तो ये कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ पे D1 के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है क्या 8,0, है ना, और R1 के भी आपको पता है 11.0। सो अब हमें ना ये देखो ये डिस्टेंस निकालना है, ये पूरा विड्थ की डिस्टेंस है ना, विड्थ बतानी है, ये जो डिस्टेंस होगा यही विड्थ होगी, बिकॉज ये हाइट है, ये हमारा विड्थ होगी। ठीक है, सो हम कैसे निकालेंगे भाई, जो भी इधर ये देखो एक्स एक्सिस पे है ना डोर, तो जो भी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा D1 में उसको है ना उसको माइनस कर देंगे हम, जो भी R1 में एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, सो अभी देखो कैसे करेंगे ना हम, सिंपली आप ऐसे करोगे इस आंसर को, इसको जो तीसरा है ना विड्थ ऑफ डोर, ये क्या होगी ना भाई, ये जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस आएगा हमारा, डिफरेंस मतलब इनके बीच का गैप, डिफरेंस कर लिए हम, गैप को फाइंड करने के लिए डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स अच्छा इनका ही डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज भाई एक्स एक्सिस पे है डोर, एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ डोर ऑफ D1 जो कि पहला पॉइंट है डोर का, एंड ये जो R1 है। ठीक है, सो ये देखो D1 हमारा क्या था भाई 8,0 और R1 हमारा क्या था भाई 11.5, अब देखो D1 में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 8 और D2 R1 में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 11.5, तो इनका डिफरेंस, तो विड्थ ऐसे निकलेगी आपकी, इनका डिफरेंस निकाल के। ठीक है, सो ये देखो हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करके हम डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, मोस्टली तो हम क्या करेंगे 11.5 में से माइनस कर देंगे आपका 8, तो ये आ जाएगा आपका 11.5 में से 8 गया तो 3.5। अच्छा यूनिट्स लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे यूनिट्स,
मेनली यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया आपको, इसलिए हम क्या यूज करेंगे भाई, सिर्फ ये हम यूनिट्स लिख देंगे, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर मीटर में किसी में नहीं बताया मैं किस में, तो इसलिए लिख देंगे 3.5 यूनिट्स क्या होगा, वाइड होगा डोर, डोर की विड्थ होगी। अच्छा अब देखो, हमें पूछा था क्या इतनी विड्थ काफी है एक पर्सन को एंटर करने के लिए डोर की, सो इसका आंसर होगा यस। सो आप लिख लेना ना कि यस, इट दिस विड्थ ऑफ डोर इज इनफ फॉर अ पर्सन, ठीक है, टू एंटर इन द रूम। बट क्या व्हील चेयर से पॉसिबल है, बिकॉज पर्सन तो इजीली घुस जाएगा, बट व्हील चेयर तो उसमें आप लिख सकते हैं कि उसमें आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, ठीक है, एंटर होने में, क्योंकि इससे थोड़ा और चौड़ा होगा तो इजीली हम एंटर कर सकते हैं। तो वो वाला आप स्टोरी में आप लिख लेना। तो आपको वेट मेनली फाइंड करनी थी, ये हमने लिखा दिया, ठीक है। चलो अभी लास्ट पार्ट बचा है इसका, ये देखो फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या पूछा है, पूछा है B1, एक B1 पॉइंट दिया है आपको फिगर में, आपको दिख रहा होगा, ये रहा, दिख रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं, आप निकाल भी सकते हैं, अगर ना दिए हो तो यहाँ दिए हैं 0,1.5, क्योंकि ये y एक्सिस पे है B1 पॉइंट, ठीक है। यहाँ 0, जब भी जिस भी एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा ना, है ना, उसके अलावा दूसरे एक्सिस पे वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलो तो ये देखो B1 पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,1.5, B2 पॉइंट के 0,4, ठीक है। B2 जस्ट उसके ऊपर ही है। बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। अच्छा ये जो पॉइंट्स हैं ये किसके पॉइंट्स हैं भाई, बाथरूम डोर के एंड्स के, मतलब जो B1 पॉइंट है ये वाला, और ये जो B2 पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक ये बाथरूम का डोर है पूरा, ठीक है। मतलब ये बाथरूम के डोर का एक एंड है और ये दूसरा एंड है, तो यहाँ से यहाँ तक दोनों के कोऑर्डिनेट दिए एंड पॉइंट के, ठीक है, उसके बाथरूम डोर के, ठीक है। सो बोले इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो अब आपको क्या करना है, बताना है कि बाथरूम का डोर जो है वो जो रूम डोर की विड्थ थी उससे मतलब चौड़ा होगा या नैरो होगा, उससे पतला होगा। सो अभी हमें क्या बताना है, देखो हम सबसे पहले तो लिख लेंगे भाई जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना, सॉरी कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें किसके, ये कोऑर्डिनेट्स ही हेल्प करेंगे आपको विड्थ पता करने में, ठीक है। B1 पॉइंट के, ठीक है, B1 पॉइंट्स के क्या दिए हैं हमें, 0,1.5, ठीक है। और B2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं भाई हमें, ये हमें दिए हैं 0,4। अच्छा अब देखो भाई, बिकॉज अब डोर किस एक्सिस पे हमारा, y एक्सिस पे, सो अब जो भी हमारे ये y एक्सिस वाले मतलब इस स्टोर के जो भी y कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना, ये देखो इनका जो भी डिफरेंस होगा वही आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, इसकी चौड़ाई इस डोर की, ठीक है। सो हम बोलेंगे क्या, इस बार डोर ना ऐसे है, ठीक है। सो इसकी चौड़ाई अब कैसे पता करेंगे हम, तो हम ऐसे लिखेंगे विड्थ ऑफ बाथरूम, ये मैं एक तरीके से फॉर्मूला टाइप भी लिखवा दे रहा हूँ, है ना, आपको समझ लेना है अच्छे से। ये कैसे निकालेंगे हम, जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस करके आएगा, है ना, डिफरेंस, अच्छा डिफरेंस करने के लिए माइनस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, जो इस डोर के एंड पॉइंट्स है B1 एंड B2, इनके जो भी y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखो ये यार मैंने समझाया ना आपको, y कोऑर्डिनेट्स क्या हम इस फॉर्म में लिखते हैं ना, कोऑर्डिनेट के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x, y और ये भी x, y। सो हम क्या बोलेंगे, चलो अब यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे ना कि पहला वाला जो भी नंबर है वो x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे जो भी ये y कोऑर्डिनेट के पॉइंट है ना का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपकी डोर की विड्थ हमारी देगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो पहले y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इधर देखो y कोऑर्डिनेट का सबसे बड़ा वो नंबर क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है सबसे बड़ा 4। सो हम बोलेंगे भाई विड्थ आ जाएगी हमारी 4 माइनस, फिर हमारा पहले है 1.5। सो ये हो जाएगा, देखो 4 में से 1.5 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.5। यूनिट्स में लिखना है क्योंकि डिस्टेंस हम विड्थ निकाल लेना, ये देखो। सो अब देखो आप खुद बता दोगे हमारा बाथरूम का विड्थ कितना आया था, बाथरूम डोर का, सॉरी
जो हमारा रूम के डोर का वेट कितना आया था हमारा रियान के, वो आया था हमारा 3.5 और ये हमारा आ रहा है 2.5 यूनिट। तो क्वेश्चन में पूछा था, अब बताओ भाई कौन सा डोर है ना, सॉरी, इज द बाथरूम डोर वाइड नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। सो हम बोलेंगे भाई ये क्योंकि कम आ रही है विड्थ, तो इसमें इट मीन्स ये कम चौड़ा होगा उससे, तो इसलिए इसको नैरोअर बोलेंगे देन रूम डोर। तो हम ऐसे बोलेंगे देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल होता है, ठीक है। देयरफॉर जो आपका बाथरूम डोर is narrower than the room door। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में यार थोड़ा सा टाइम लग गया, बट आपको मैंने हर एक चीज समझाने की कोशिश करी बहुत अच्छे से, तो ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिया और पूरा सॉल्यूशन स्टेप वाइज करा दिया। सो यार आप अच्छे से कर लेना, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।